बिहार की सियासत में इस वक्त एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं, तो इत्तेफाक की बात है उन्हें अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी का समर्थन नहीं है। ऐसे में गिरिराज सिंह पर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं और अब तो बात खून और लाशों तक आ गई है, जिसके बाद बिहार की राजनीति का माहौल भी गर्म हो गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बिहार की सियासत में उथल पुथल लाने वाले गिरिराज सिंह अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं और भागलपुर से अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करने के साथ ही वो विवादों में भी घिर गए हैं। दरअसल इस यात्रा के पहले चरण में वो मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र के कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिलों का दौरा करने वाले हैं। गिरिराज ने सभी दलों और संगठनों के हिंदुओं से उनकी यात्रा में शामिल होने की अपील की है। इस यात्रा को लेकर सीमांचल में सियासी हलचल तेज हो गई है। जहां जेडीयू ने इस पर आपत्ति जताई है, वहीं सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज को चेतावनी दे डाली है। गिरिराज सिंह की इस यात्रा से सीमांचल का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस यात्रा पर आपत्ति जताई। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोसी और सीमांचल का अमन और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई तो गिरिराज को उनकी लाश से होकर गुजरना होगा। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा ने बिहार में एक अहम धार्मिक और राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है। ये यात्रा 18 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। इसका उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना है, विशेष रूप से उन्हें जातिगत विभाजन से बचाने का संदेश देना। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर हिंदू एकजुट नहीं होते तो उन्हें पड़ोसी देशों में हो रहे अत्याचारों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें विशेष रूप से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की ओर इशारा किया और हिंदू एकता की आवश्यकता पर बल दिया। हालांकि गिरिराज सिंह की यात्रा का जेडीयू और पप्पू यादव ने विरोध किया है। बीजेपी ने कहा कि ये यात्रा पार्टी की ओर से नहीं है, गिरिराज सिंह की ये निजी यात्रा है। जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने कहा कि यात्रा से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो इस यात्रा का किसी भी रूप से समर्थन नहीं करेगी। 22 अक्टूबर को होगा यात्रा का समापन। इस यात्रा की शुरुआत भागलपुर से हो गई है और इसका समापन किशनगंज में 22 अक्टूबर को होगा। गिरिराज सिंह का कहना है कि ये यात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हिंदुओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने की एक कोशिश है। उनका आरोप है कि कुछ राजनीतिक दल, विशेषकर कांग्रेस, हिंदुओं को जातिगत आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं, जो समाज को कमजोर करता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मेरा मानना है कि पूरे देश की जनसंख्यिकी बदल गई है और ये वोट के सौदागरों के संरक्षण में एक सोची समझी रणनीति है। ये सिर्फ साहिबगंज की बात नहीं है। बिहार के पूर्णिया, कटिहार जैसे जिलों में भी बड़े पैमाने पर जनसंख्यिकी बदलाव हुए हैं। 400 जिलों में मुझे चिंताजनक बदलाव दिख रहे हैं। अगर हमारे घर और गांव सुरक्षित हैं तो देश भी सुरक्षित लगता है। भारत में राष्ट्र विरोधी कानून लाने का अभियान चल रहा है। जब तक हमारे जैसे लोग हैं, हम इसका विरोध करेंगे। गिरिराज सिंह ने चेतावनी दी कि अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो उन्हें भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह अत्याचार झेलने पड़ सकते हैं। उनका कहना है कि इस तरह की यात्राओं का उद्देश्य हिंदुओं को ये सिखाना है कि एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दूसरी तरफ पप्पू यादव ने इस यात्रा पर विरोध जताते हुए कहा कि इससे समाज में एकता, अखंडता और तालमेल के माहौल को बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि धार्मिक आयोजनों का दुरुपयोग ना हो और समाज में शांति और सद्भावना बनी रहे। पप्पू यादव ने आगे ये भी कहा कि अगर सीमांचल का सौहार्द बिगड़ा तो यात्रा मेरी लाश से होकर गुजरेगी। वहीं गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि ये यात्रा धर्म की रक्षा के लिए है, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए है। ये यात्रा किसी को धमकाने या हिंसा भड़काने के लिए नहीं है। दरअसल यात्रा दंगों को रोकने के लिए है। किसके सिग्नल पर कर रहे पॉलिटिकल ब्लास्ट? बिहार की राजनीति में इन दिनों बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हॉट केक बने हुए हैं। हालात ये है कि क्या अपने क्या पराए सभी हिंदू स्वाभिमान यात्रा को टारगेट कर गिरिराज सिंह पर हमलावर है। पर साथ ही एक प्रश्न राजनीतिक गलियारों में यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पावर हाउस कौन है? आखिर पार्टी की रणनीति से
अलग और गठबंधन धर्म की राजनीति से विरुद्ध खड़ा होकर भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी के भीतर सिरमौर कैसे बने हुए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब गिरिराज सिंह के तेवर ऐसे दिखे हैं। केंद्र मंत्री और भाजपा के फरमान नेता गिरिराज सिंह ने 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली, वो भी संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू के नारे के साथ, और वो भी उस सीमांचल पर केंद्रित जहां मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा है। गिरिराज सिंह की इस यात्रा से उनकी अपनी पार्टी बीजेपी ने भी दूरी बना ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया कि ये उनकी निजी यात्रा है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा कि अगर पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता यात्रा में शामिल होता है तो कोई रोक टोक नहीं है। जेडीयू के नेता गुलाम रसूल ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा का विरोध करते हुए कहा कि गिरिराज सिंह की बातों को देश का बहुसंख्यक समुदाय भी नोटिस नहीं लेता। ये तो बुज़दिल आदमी का काम है जो अपने फायदे के लिए धर्म के नाम पर हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करता है। ना मुसलमान डरा है हिंदू से, ना हिंदू डरा है मुसलमान से। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट प्रेमचंद्र मिश्रा ने गिरिराज सिंह की यात्रा को पाखंड करार दिया है। उन्होंने पूछा कि क्या बिहार में हिंदू स्वाभिमान खतरे में है? बिहार में तो उन्हीं लोगों की सरकार है, फिर ऐसी यात्रा क्यों? गिरिराज सिंह को बांग्लादेश जाना चाहिए, वहां हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालनी चाहिए। जरूरत तो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के हितों की सुरक्षा की है, साथ ही उनके स्वाभिमान जगाने की जरूरत है, तो जाए बांग्लादेश। दरअसल विधानसभा चुनाव आए हैं, भाजपा गिरिराज सिंह को आगे करके समाज में नफरत फैलाने की कोशिश में है। ये नाटक बंद हो, इसी में गिरिराज सिंह की भलाई है। राजद नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने भी गिरिराज सिंह की यात्रा को नफरत पैदा करने वाली यात्रा करार दिया। ये हिंदू मुसलमान में भेदभाव कर चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, ये भाजपा की चाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस यात्रा का मकसद समझते हैं। नीतीश कुमार इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी गारंटी है कि वो तुरंत एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पार्टी के खिलाफ 2010 में भी चले थे गिरिराज। 2010 में भी भाजपा नेता गिरिराज सिंह एक अलग तेवर लेकर आए थे। ये वो समस्या थी जब अटल बिहारी वाजपेयी के विकल्प में लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी में देख रहे थे। तब भी गिरिराज सिंह ने विरोध का झंडा बुलंद किया और भाजपा की हार सभा में नरेंद्र मोदी की जय के नारे लगाते थे। तब क्या नीतीश कुमार और सुशील मोदी की नाराजगी सिर चढ़कर बोल रही थी? इस खास समय में साल 2010 में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर क्या छपी, नीतीश कुमार बेहद तिलमिला गए थे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के दौरान उन्हें बीजेपी नेताओं के लिए डिनर रखा था। इस भोज में नरेंद्र मोदी को भी आना था, इस वजह से भोज रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं, बिहार में भयंकर बाढ़ आ गई थी तो नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता भेजी थी, जिसे नीतीश कुमार ने लौटा दिया था। लेकिन ना तो 2010 में और ना ही 2024 में स्वाभिमान यात्रा को लेकर भाजपा की तरफ से कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई। वो एमएलसी से सांसद बने और नीतीश कुमार सरकार में मंत्री से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने। ये भाजपा की समय सापेक्ष राजनीति तो नहीं। सवाल हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर ये उठ रहा है कि ये भाजपा की तरफ से ही प्लांटेड यात्रा है। जिस तरह से हरियाणा में हिंदुत्व की धार बहाकर किला फतेह किया गया, कहीं बिहार में भी बीजेपी कुछ ऐसा ही करना चाह रही है। और फिर कटिहार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर कड़ी टिप्पणी के बजाय मुस्लिमों के लिए क्या क्या किया गया उसका बखान का क्या इशारा है? क्या हरियाणा में जिस तरह से आरएसएस ने हिंदुत्व की जमीन तैयार कर बटोगे तो कटोगे की राह पर मुश्किल जीत हासिल की, बिहार भाजपा भी कहीं इसी राह पर तो नहीं चल रही है? वहीं दूसरी तरफ इस यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये बीजेपी या जेडीयू या किसी पार्टी की यात्रा नहीं है, वो हिंदू बनकर जा रहे हैं। इसके जरिए वो हिंदुओं को जागृत करके एकजुट करेंगे। भारत और खासकर बिहार में जनसंख्या बदल रही है। 1951 के बाद जो स्थिति थी उसके मुताबिक भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया जैसे जिलों में हिंदुओं की आबादी गिरती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि देश के 400 जिलों में 1600 जगहों पर एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ी है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि जब तक उनके शरीर में खून है ये यात्रा निकल कर रहेगी। यानी कुल मिलाकर गिरिराज सिंह की ये एक यात्रा के निकलने से चारों तरफ से उन पर विवादों की बौछार हो गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।